अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम फाइवर गिग क्रिएट कर रहे थे। काफ़ी मैंने उसको आपको बता दिया था कि कैसे फाइवर गिग जो है क्रिएट करते हैं। उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पोर्शन है, जो वो आज हम क्रिएट करेंगे। प्राइसिंग उसकी कैसे ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं कि हमारी कॉपीराइट का इशू ना आए, और एक अच्छी और बेस्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का मेथड मैं आपको टेक्निक बताऊँगा। प्राइसिंग भी आपने जो मैंने आपको मेथड या टेक्निक बतानी है उस हिसाब से रखनी है। स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि थोड़ी सी प्राइस कम रखें अदर जो सेलर्स हैं उनसे, ठीक है। बिना टाइम ज़ाया करे हम ये सीखते हैं, ठीक है। आपने अगेन फाइवर ओपन कर लेनी है। फाइवर ये मैंने जो हमारा निश थी उसकी सब निश, और उसके बाद जो कीवर्ड रिसर्च की थी वो हमारी ये थी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन या इंस्टाग्राम टेम्पलेट, ठीक है। हमने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन का ही किया था, मैंने वही ओपन कर ली है। अब हम गिग क्रिएट कर रहे थे, ओवरव्यू हमने कर लिया था, यानी टाइटल और टैग जो थे वो हमने लगा लिए थे। अब प्राइसिंग करनी है। प्राइसिंग में पहला जो पैकेज आता है वो आता है बेसिक का, दूसरा स्टैंडर्ड का, तीसरा प्रीमियम का। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपको समझ भी आ जाए, लेकिन मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। अब बेसिक पहला जो नेम ऑफ पैकेज लिखना है आपने। बेसिक का आप क्या पैकेज लिखना चाहते हैं, मैं लिख देता हूँ स्टार्टर। स्टार्टर लिख, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। स्टार्टर पैक लिख लेता हूँ, ठीक है। और जो आगे है वो लिख लेता हूँ इंटरमीडिएट। मैंने ये खुद से सिलेक्ट किए हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपने यही रखने हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। सिल्वर गोल्ड डायमंड भी रख सकते हैं। स्टार्ट, मिड, ये फाइनल ये भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये रख लिया स्टार्टर पैक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, ठीक है। मैंने ये इनके नाम रख लिए पैकेज। उसके बाद फर्स्ट पैकेज में आप क्या क्या उनको देंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी मार्केट में आप या किसी दुकान पे सेल लगाते हैं कि मैं कहता हूँ 1000 में आपको 3 शूज़ मिलेंगे या 2 शूज़ या 1 शूज़ सेल में मिलेंगे। अब यही आपने फाइवर पे बताना है कि आप जो स्टार्टर पैकेज है आपका, उसमें आप क्या फैसिलिटी, क्या बायर को क्या सहूलत जो है प्रोवाइड करेंगे और कितने में देंगे। आपकी जो कीवर्ड है उसके लिहाज से करना है। ये ना हो आपका इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन का काम है और आप इधर डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो कि मैं आपका जी सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैनेजर बन जाता हूँ। ऐसे का हरकत नहीं करनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ वन ग्रेट क्वालिटी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन। मैं जो है क्या कहते हैं इसको, ग्रेट क्वालिटी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन एक जो है वो स्टार्टर पैकेज में आपको डिज़ाइन करके दूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, आप अपने पैकेज के लिहाज से भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे सूटेबल लगा कि मैं पहली बात तो मैंने प्राइस कम रखनी है, तो मैं एक ही इंस्टाग्राम का टेम्पलेट या जो एक ही इंस्टाग्राम की पोस्ट का डिज़ाइन करके दूंगा। अगर आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है तो सारी बात है आप थोड़ा सा अप रखेंगे, ठीक है। यानी अपना जो बजट है वो ज़्यादा उस हिसाब से रखेंगे जितनी आपकी मेहनत है। मैं प्राइस कम करने का सिर्फ वहाँ तक कहूँगा जहाँ तक आपकी अप्रोच है। ये नहीं है कि आपका काम 30-40 हज़ार का और आप 10,000 बाय इधर से कर रहे हो कि मैं 10,000 में सर्विस दे दूँगा जी। यूट्यूब चैनल पे कहा था कि कम पैसे लेने हैं, ऐसी हरकत नहीं करनी। उतने पैसे लेने हैं जितनी आपकी मेहनत है। कोशिश करें कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लें स्टार्टिंग में। जब कहते हैं ना कि जब आपकी दुकान चलने लग जाए तो रेट खुद ही बढ़ा देना, लेकिन अभी फ़िलहाल एडवांस पे नहीं जाना आपने। बेसिक है तो थोड़ा सा रेट कम रखें, अपनी मेहनत से भी थोड़ा सा कम रख लें ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस आ जाए जब आपकी फाइवर की गिगी, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। अब मैं इंटरमीडिएट में कहता हूँ 3 ग्रेट क्वालिटी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करके दूंगा जी मैं। उसके बाद जो एडवांस है उसमें कह देता हूँ 5 इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन विद 1 कम्प्लीमेंट डिज़ाइन फॉर एनी। किसी भी स्पेसिफिक या किसी भी टॉपिक में मैं एक आपको कम्प्लीमेंट के तौर पे 5 जो इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करके दूंगा, एक जो है कम्प्लीमेंट वैसे ही अपनी तरफ से गिफ्ट दे देता हूँ। अब जो स्टार्टर पैकेज के बिल्कुल नीचे ये है डिलीवरी टाइम के, आप एक जो पोस्ट डिज़ाइन करके देंगे स्टार्टर में वो कितने दिन या कितने टाइम में। मैं 1 डे, ये सबसे कम है, 1 डे डिलीवरी रखनी है आपने। कोशिश करनी है जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी आप काम करके देंगे उतना आपका अच्छा रैंक गिग जो है रैंक करेगी। इसका भी मैं 1 डे रखूँगा।
इसका मैं 2 डेज़ रख लेता हूँ 5 इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी, कोशिश करनी है जल्दी। अब नंबर ऑफ़ पोस्ट, कितनी पोस्ट आपने डिज़ाइन करनी, जो इधर लिखा है वही इधर बताना है। इसमें मैं 1 करूँगा, 1 लिख लिया। उसके बाद इधर मैं 3 करूँगा, इधर 3 सेलेक्ट कर लिया। इधर 5 करूँगा तो इधर 5 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाती है फीड टेम्पलेट। टेम्पलेट किस में देंगे, मतलब कस्टम जो डिज़ाइन आपने किया है वो एडिटेबल किस में देंगे, या फीड टेम्पलेट इसकी बैकग्राउंड या देना चाहते हैं तो दे दें, वरना नहीं भी देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। मैं 5 इंस्टाग्राम जिसमें डिज़ाइन करनी है उसमें दूंगा। उसके बाद सोर्स फाइल, कोशिश करें सोर्स फाइल सब में दें ताकि जो बायर है वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे। लेकिन आप जो स्टार्टर पैकेज है उसमें ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि एक तो उन्होंने जो बायर होते हैं वो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा आपको कहते हैं ये करो ये करो। उसके बाद अगर आप खुश हैं कि मैं इसमें सोर्स फाइल भी दूंगा तो आप उसको भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और कैनवा पे हमने जो चीज़ सीखी थी, अभी मैं कैनवा के बारे में बता रहा हूँ। आपने परेशान नहीं होना कि उस पर हम सिर्फ जेपीजी या पीएनजी सेव कर सकते हैं, सोर्स फाइल कैसे सेव कर सकते हैं एडिटेबल। इंशाल्लाह वो उसके बारे में भी मैं फाइवर के कोर्स के बाद एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कैनवा पे डिज़ाइन की हुई जो चीज़ है वो हम उसको सोर्स फाइल कैसे बना सकते हैं। सोर्स फाइल का मतलब होता है एडिटेबल, यानी जो आपका बायर होगा उसको आप एडिटेबल पीएसडी फाइल सेंड करेंगे वो, ताकि खुद भी चेंजिंग इन फ्यूचर कर सके। अब जो स्टार्टर पैकेज है इधर वो आएगा कि वो आपने कितना रखना है। मैंने आपको कहा है मिनिमम रखना है, तो मिनिमम 5 से ही स्टार्ट होता है तो आप 5 ही रखें। उसके बाद 3 जो है वो आप 10 में रखें, और जो 5 है वो आप अपने लिहाज से रख सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना होना चाहिए कम अज़ कम। ये कम है, फुल कम है। फाइवर पे जो स्टार्टिंग है वो 5 है। अगर आप अभी तक फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर नहीं जानते तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इतना ही रेट रखें। अगर आप फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर जानते हो तो आप धन्यवाद, ठीक है। ये आपकी टोटल $5, $10, $20 प्राइस आ गई। अगर आपकी लाइसेंस इमेज है कोई जो आपने शटर स्ट्रोक से बाय करके देनी है, उसकी प्राइस अलग से सेपरेट से इधर बता देंगे ताकि बायर जो है वो इधर से देख ले। उसके बाद कुछ ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज आ जाती हैं। अगर आप फास्ट डिलीवरी करना चाहते थे, यानी 1 आवर में या 2 आवर में उसको डिलीवर करना चाहते थे, तो इधर बताएं कि मैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में ये आपको एक्स्ट्रा फास्ट दूंगा, लेकिन मैं उसके चार्ज भी करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक में मैं 1 डे की, बेसिक में ऑलरेडी 1 की आप प्रीमियम में कर सकते हैं। 2 दिन की डिलीवरी टाइम है। आप कहेंगे मैं आपको 1 दिन में कर दूंगा, लेकिन मैं उसके एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा। उसके मैं $10 जो वो एक्स्ट्रा लूँगा 1 दिन में काम करने के। जो मैंने 2 दिन में करना है वो मैं 1 दिन के अंदर अंदर करके आपको दूंगा, लेकिन उसके $10 एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके बाद आ जाएगी रिवीजन का जो है, इधर भी पोर्शन है, सॉरी स्किप हो गया था। रिवीजन का मतलब होता है कि जो आपने डिज़ाइन किया है अगर बायर को पसंद ना आए तो आप रिवीजन देना चाहते हैं कि वो दोबारा आपको कहे कि इसको बना के दें। बेसिक में मैं कोई रिवीजन नहीं दूंगा, और इसमें मैं जो इंटरमीडिएट है इसमें मैं 3 रिवीजन दे देता हूँ या 5 दे देता हूँ। आप अपने पैकेज के लिहाज से, अपनी मेहनत के लिहाज से करना है। मेरे कहने से कि या कुछ नहीं होगा, आपकी मेहनत, अगर आप एडोब फोटोशॉप पे मेहनत लगती है, इलस्ट्रेटर पे भी मेहनत लगती है, कैनवा पे आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। अगर आप सोर्स फाइल दे रहे हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एडिटेबल सोर्स फाइल पीएसडी दे रहे हैं तो आप रिवीजन कम दें। इसमें जो है आपने चार्जेस ज़्यादा करने हैं तो आप इसमें 5, 6, 7 जितनी भी रिवीजन करना चाहते हैं मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ, ताकि ये मेरा पैकेज ज़्यादा जो सेल हो सके, ठीक है। उसके बाद आप इधर ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। और उसके बाद एडिशनल रिवीजन भी अगर देना चाहते तो वो भी बता दें कि मैं कितने चार्ज करूँगा। कि अगर आपने वो रिवीजन जो मैंने पैकेज में बताई है उसके अलावा भी तो आपने रिवीजन लेनी है, यानी बेसिक में मैंने कोई रिवीजन नहीं दी कि मैं आपको बार बार एडिट नहीं करके दूंगा। जो एक दफ़ा होगी वही आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोर्स फाइल ये फलां अगर ये चीज़ें आप करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपने कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। ये करने के बाद आप आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का टॉपिक पेज आ जाएगा। ये इधर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं आती तो चैट जीपीटी सबसे पहला काम। और अगर चैट जीपीटी भी नहीं करना तो आपने ये फाइवर पे अपना कीवर्ड सर्च कर लेना है, और उसके बाद जो आपके रिलेटेड जो है उनको ओपन कर लेना है। जो इंस्टाग्राम के टेम्पलेट या इंस्टाग्राम की पोस्ट जो डिज़ाइन करनी है 2-3 गिग ओपन कर लेनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, उनसे हिंट लेके आपने कर लेना है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था जब ये उनकी गिग की जो है वो, ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इनसे आपने हिंट लेके इनमें से चेंजिंग करके आप कर सकते हैं। और अगर आपने इधर से आपको मुश्किल लगता है, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो आप सिंपल आएँ कैनवा पे, ठीक है। कैनवा पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि इस पे लॉगिन ज़रूरी है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हम उधर से देखते हैं।
ये जो चीज़ें ये कॉपी पेस्ट नहीं आपने करनी, कोई भी चीज़ आपको इसको सारे को कॉपी करके वर्ड की फ़ाइल बना के उसमें कोई भी आप चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन इधर से हिंट ले सकते हैं। इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत वेल एंड गुड है, और आप लिख सकते हैं अपने बारे में कि मैं इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये इसके बारे में मैंने ये मेरी गिग है, ये मैं आपके लिए काम करूँगा, सर्विसेज प्रोवाइड दूँगा, ये मैं कर सकता हूँ आपको मेरी ये, जैसे इन्होंने हेडिंग बनाई हुई है, आप इसको इधर से ये चीज़ देख के इनको आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ये चैट जीपीटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने चैट जीपीटी जो है वो यूज़ करके उधर से डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइंड करनी है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा आपको मैंने बता दिया, गिग आपने ओपन कर लेनी है, 3-4 जो टॉप रैंक पे होंगी उनकी जो डिस्क्रिप्शन देख लेनी है। डिस्क्रिप्शन देख के आपने जो होगा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी उनकी डिस्क्रिप्शन होगी उसको आपने नोट कर लेना है वर्ड फाइल में। जैसे मैं ये आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मुझे अच्छी लग रही है कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो वो अच्छी है, सारी स्पेसिफिक की हुई है उसने हर चीज़। अब ये कॉपी पेस्ट आपने डायरेक्ट उस पर नहीं करनी, फाइवर पे इधर आपने कॉपी पेस्ट करके इसमें से चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। जो आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, और जो करनी है आपने वो आप इजीली कर सकते हैं। ये करने के बाद ये चीज़ें आपने ये जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ड पे फाइल लेके आएँ और इसको करें, ठीक है। अगर आप इस पे चेंजिंग आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद भी इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी नोट की हुई थी तो मैंने इधर डिस्क्रिप्शन लिख ली है। कॉपी पेस्ट मैंने आपको जैसे बताया, आप कॉपी पेस्ट ना करें, वर्ड की फ़ाइल बनाएं, उसमें चेंजिंग करें, कुछ वर्ड चेंज करें या कोई लाइन चेंज करें, तो करने के बाद आप इधर ऐड करें। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ये FAQ आप लाजमी ऐड करें, जो कि आपके बायर के क्वेश्चन होने चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि बायर मुझसे ये भी पूछेगा, उसका आप आंसर ऑलरेडी दे दें। कोई 5-6 क्वेश्चन आप इधर ऐड करें। मैं इसका आपको बिल्कुल खुद से नहीं बताऊंगा, जो आपके माइंड में आता है आप सर्च करें कि उस पर फाइवर पे कि बायर के माइंड में कौन कौन से हर गिग पे आई थिंक FAQ ऐड होते हैं मेरे ख्याल से। कुछ पे होगा नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने FAQ ऐड करें। अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि फाइवर जो बायर आता है उसके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, मैं स्कैमर नहीं हूँ जी, मैं आपके लिए सोर्स और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपके लिए थंबनेल बना सकता हूँ, आपके लिए ये चीज़ें बना सकता हूँ। ऐड कर लें। अगर आप ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बायर के आपको परचेज़ करने पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी है कैसे करनी है। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहते तो चैट जीपीटी का कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आपको गिग ओपन करके वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कोई वर्ड ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम बना रहे हैं, आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हर लाइन में इंस्टाग्राम लिखा है, तो अभी फाइवर आपको बैन कर सकता है। ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी। जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आपने स्पेसिफिक करके लिखना है, स्टफिंग नहीं करनी, बार बार नहीं करना। अगर आप बार बार कहेंगे वो खुद भी आपको कह देगा कि आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है अपने कीवर्ड को, उसको रिमूव करें, फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि आप रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, आप क्या बायर से पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं कि तो आप उसको कह सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, प्लीज़ सेंड मी ऑल द डिटेल्स अबाउट द डिज़ाइन बिफोर ऑर्डर प्लेसिंग। ये लिख सकते हैं। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर लें तो आपको वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले। आप आगे गिग की इमेज, कैनवा आपने पढ़ा ही होगा, कैनवा की क्लासेस मेरी देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, उधर से देखें। कैनवा के यूट्यूब थंबनेल वाली वीडियो आपने देखनी है और इसके अलावा कोई नहीं देखनी। और इसके अलावा देखेंगी तो आपको ये उसने कहा है कि मिनिमम जो साइज़ इतना होना चाहिए, ये यूट्यूब थंबनेल का भी इतना ही होता है, 1280 780 होता है उसका। फॉर एग्जांपल आप इतना ही रख से भी कर सकते हैं। अब आपने जाना है सिंपल कैनवा पे जाके आपने करना है यूट्यूब थंबनेल को सर्च। मैं ये ऑलरेडी यूट्यूब थंबनेल की भी वही साइज़ होता है जो आपकी गिग का होता है, थोड़ा सा ही मिनिमम 10 इंचज़, बल्कि 10 इंचज़ कह दिया, 2-3 इंचज़ का फ़र्क होता है। आप जो इस पे बनाएंगे वही आपकी साइज़ जो है वो उस पर होगा। इधर आके आपने पिक्चर बना लेनी है, 3 पिक्चर कम से कम
फर्स्ट पे जो आएगी वो आएगी, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड करेगा, वो पिक्चर आएगी जो आपकी फ़र्स्ट पे शो होगी। वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने गिग की इमेज बनानी है, प्राइमरी पिक्चर जो बनानी है, उसमें आपका जो 50% से ज़्यादा 70% कह लें जो हिस्सा है, पार्ट है, वो पिक्चर का होना चाहिए। कोशिश करें अपनी एक अच्छी सी पिक्चर बनवा लें, पासपोर्ट साइज़ या जितनी भी आपकी जो उस पर अच्छी लगे। आपने यूट्यूब थंबनेल तो देखे ही होंगे कैसे होते हैं। आपकी अपनी पिक्चर लगी होगी तो बायर को ज़्यादा ट्रस्ट आएगा, अगर किसी की भी लगा दें तो कोई मसला नहीं होगा। बायर के लिए ज़ाहिर बात है हम यहाँ करने काम आए हैं, तो बायर को अप्रोच करने का ये एक तरीका है। अब ये मुझे बनाया टेम्पलेट मिल गया, मैं इसको एडिट करता हूँ अपनी गिग के अकॉर्डिंग। आपकी जो गिग है उसका जो टाइटल है वो लिखना है इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन का है आपका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इधर से साइज़ छोटा करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कैनवा की क्लास में बताई हुई हैं, ठीक है। आप उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने इधर भी आपको एक दफ़ा फिर बता दिया कि ये जो पिक्चर आप ये भी देख सकते हैं, इधर भी ये पिक्चर का हिस्सा जो पार्ट जो ज़्यादा शो होना चाहिए। इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा जो तैयार हो गया है। आप इसको और भी अगर कोई आपको ज़रूरी लगता है कि इधर कोई ये और भी चीज़ें होनी चाहिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अट्रैक्टिव है। और 70% आपकी जो पिक्चर का हिस्सा है वो पिक्चर होनी चाहिए। थंबनेल जो पिक्चर आपकी लगनी है गिग की, उस पर पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ ये जो जैसे लड़के की आ रही है आपकी हो तो ज़्यादा मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, अगर कोई भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है, पीएनजी में कर लें या जेपीजे में कर लें, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पीएनजी भी कर लें तो भी ओके है, चलेगा, भागेगा दौड़ेगा। तो इसको सेव कर लें। उसके बाद अगेन अपनी गिग पे ये 3 पिक्चर लगानी है। मैंने आपको एक लगा के दिखा देनी है प्राइमरी पे। उसके बाद वीडियो भी लगा देंगे तो डॉक्यूमेंट एक PDF लगा देंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जो आपका काम है, यानी जो आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम की पोस्टेज बना के रखी हुई हैं, कोई तो आपका पेंडिंग काम होना चाहिए, उसकी एक वीडियो बना ले 5-10 सेकंड की, वो इधर ऐड कर सकते हैं। इधर 3 पिक्चर ऐड होंगी, ठीक है। और पिक्चर जो मैंने एक आपको बना कर दिखा दी है, इधर से मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, जो आपकी पिक्चर जो सेव होगी डाउनलोड में वो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। ये मैंने इधर ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट आपकी जो पिक्चर इसी तरह आपने बना लेनी है। ये आपकी प्राइमरी पिक्चर आएगी, ये जो फर्स्ट पे आ रही है, यानी जब भी आपकी गिग शो होगी तो सामने ये आएगी। उसके बाद इधर और इधर 2 पिक्चर आ जाएंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और नीचे वो जो आई डिक्लेयर डैट, ये जो मैंने कहीं से भी चोरी नहीं की, मैंने खुद बनाई है, ये मैंने कहा है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारी ऑलमोस्ट गिग जो है वो, अब दुआ करनी है, अल्लाह पे यकीन रखना है और कोशिश करनी है डे बाय डे न्यू कीवर्ड सर्च करने हैं। 7 गिग की इजाज़त है, इधर आप वो कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने कीवर्ड सर्च करने हैं, कैसे सर्च करने हैं, निश कैसे सिलेक्ट करनी है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और अभी भी अगर आप मुँह उठा के बैठे हैं तो आप बैठे ही रहेंगे, फिर काम लोग कमाते जाएंगे, आप कहते जाएंगे। उसके बाद आपने कहना है कि आर यू US पर्सन। नो जी, क्योंकि US पर्सन वालों को W9 की ऑथराइजेशन और टैक्स वगैरह का इशू होता है जब डॉलर आने हैं। उसके बाद नो पे करके सेव कर देना है। यू आर डन। ये आपकी फाइवर की जो है गिग बन गई है। अब हमारा जो काम है वो पब्लिश करनी है गिग। अब इधर से पब्लिश कर देंगे। जो हमारी दुकान जो है खुल गई है, ठीक है। फाइवर पे जो हमारी छोटी सी दुकान जो है खुल गई है और काम हम उस पर बेचते क्या है, इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। और पोस्ट डिज़ाइन कहाँ पे करनी है, वो आपकी होनी है कैनवा पे। कैनवा आपको मैंने अच्छी तरह सिखा दिया, उधर से जाके आप अगेन देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, मस्ट वॉच। उसके बाद आज ये आपकी फ़र्स्ट गिग बन गई है। मेथड प्रोसीजर मैंने आपको इतनी मेहनत लगा के सारा बताया है, कोई वीडियो स्किप नहीं करनी। जहाँ से भी समझना है आपने कमेंट्स में मुझे पूछ लेना है, मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूँगा अच्छे तरीके से। 7 ID यानी अब 6 बाकी रह गई हैं। अगर आप एक बना लिया तो 6 बाकी रह गई हैं। कीवर्ड सर्च करनी है, लेकिन अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप काम कर रहे हैं तो इससे बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट गिग आप यूट्यूब थंबनेल की बनाएं। उसके बाद जो भी स्किल प्रो मैं सर्च करके आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि मोस्ट डिमांडेड स्किल कौन सी है फाइवर पे। अब
और दूसरी बात मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइवर को हम मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें फाइवर पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, और इसको मोबाइल पे कनेक्ट करके आप इजीली ऑनलाइन रह सकते हैं। ये हमारी गिग क्रिएशन की वीडियो जो वो आज कंप्लीट हो गई है। फाइवर का कोर्स नहीं अभी कंप्लीट हुआ, फाइवर के बारे में और भी मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा, ठीक है। और आने वाली वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इंटरनेट मेक अ मनी, ठीक है। ये वीडियो आने वाली है, ऐसे आने वाली आपको कोर्सेज़ में और भी मिल जाएंगी, लेकिन मेक मनी ऑनलाइन की वीडियो अब स्टार्ट होगी इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में, रमज़ान से पहले। लेकिन फाइवर की अभी वीडियो रहती हैं, और इसके बारे में कोई भी आपको क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मस्ट कमेंट करें। और वीडियो अगर पसंद आए, बल्कि कोर्स अगर पसंद आए फाइवर का, तो पूरे कोर्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको और भी मिल सकें और अच्छी, और बेल आइकन को दबाने के ज़रूर हकदार हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फाइवर गिग क्रिएट करें, 6 जो रहती हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।